जनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की चर्चा हो रही थी मंगल के राशि परिवर्तन पर। कल मैंने कन्या राशि तक मंगल के महापरिवर्तन पर आप लोगों को जानकारी दी थी। आज मैं तुला राशि से मीन राशि पर्यंत आपको मंगल के इस महापरिवर्तन का राशियों पर क्या असर होगा उसको बताता हूं। दोस्तों, मंगल का महापरिवर्तन मैंने क्यों बोला? परिवर्तन तो हमेशा मंगल करता है, हर 45 डेज बाद राशि चेंज कर देता है। यह परिवर्तन खास इसलिए है क्योंकि मंगल जिसकी राशि में जा रहा है उसका स्वामी नीच की राशि में गोचर कर रहा है और वो अत्यंत शुभ ग्रह है, वह है गुरु। और जब शुभ ग्रह नीच राशि में वक्री हो जाता है तो उच्च के समान फल देने लगता है। तो मंगल का ये असर, क्योंकि मंगल जिसकी राशि में बैठा है उसका स्वामी भी उच्च का होकर फल दे रहा है, बहुत ही ज्यादा अति विशिष्ट कारक हो जाता है। देखने योग्य बात यहां पर यही है। और मंगल छोटे भाई का कारक, पराक्रम का कारक, भूमि का कारक, लड़ाई झगड़े का कारक, अचानक से आने वाला तेजी वाला गुस्से का कारक, सब मंगल है। पुलिस का कारक मंगल है। तो चलिए दोस्तों, राशियों के क्रम में हम अब बात करेंगे आज तुला राशि से। तुला राशि के लिए यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है और छठे भाव से मंगल क्रमशः नवम भाव, द्वादश भाव और लग्न को देखेगा। अगर तुला राशि की मैं बात करूं तो मंगल यहां पर द्वितीयेश और सप्तमेश होता है और सप्तमेश होकर छठे भाव में बैठेगा। यहां पे आपको साझेदारी से थोड़ी सी दिक्कत कराएगा। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा पार्टनर से मन मुटाव करा देगा। छठे भाव में मंगल बैठ रहा है, इस समय कर्जा भूल के भी मत लीजिएगा और ना किसी को पैसा ज्यादा उधार दीजिएगा। अब आप लोग कहोगे कि जो बिजनेसमैन है उनका तो काम ही है, बिल्कुल काम है, परंतु एक लिमिट में ही पैसा दीजिएगा, अन्यथा पैसा फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस गोचर के दौरान, जब मंगल का संबंध छठे या द्वादश भाव से बनता है। और छठे में बैठ के मंगल अपनी सप्तम दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर डाल रहा है। पैरों में चोट की संभावना, चोट में आपको पैर में चोट लगना और खून निकलना, सर में चोट लग जाना, टांके लगना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। बहुत ध्यान रखिएगा अपना, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। छठे भाव से हाउस ऑफ कंपटीशन का भी विचार करते हैं। यहां पे एक पॉजिटिव चीज मंगल आपको ये देगा क्योंकि द्वितीय सो के छठे भाव में आ जाएगा। इस समय परिवार आपका साथ देगा। इस समय आप परिवार जो आपके विरुद्ध हो जाता था कभी कभी, वो आपका साथ देगा। आप अपने पैसे को अपनी सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखिएगा। फालतू की बहस या तूतू मेमे में मत पड़ेगा क्योंकि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि आपके लग्न पे डालने वाला है। अचानक से अकारण ही क्रोध आना, जल्दी झुलझुला जाना, ये चीजों की प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित कर देगा। तो इन चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। गाड़ी बहुत सोच समझ के पार्क करनी है। यदि किसी की गाड़ी लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो गाड़ी का बहुत ध्यान रखिएगा। चोरी हो जाने की संभावना, गाड़ी से चोट लगना बहुत ज्यादा, सीढ़ियां उतरते समय बहुत ध्यान रखिएगा। पैसा उधार बिल्कुल नहीं देना है। आप लोगों के लिए जो मंगल एक जबरदस्त फायदा यहां पे कराएगा वो ये है कि जो लोग अपने मामा के साथ जुड़ के काम करते हैं या मान लीजिए पार्टनर है उनके मामा या मामा से, ननिहाल पक्ष से आपको अच्छा फायदा कराने वाला है मंगल। मैरिड लाइफ को तो दिक्कत कर देगा, लेकिन ननिहाल पक्ष से खासकर मामा की तरफ से आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। और बाकी मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन में जहां पे आप वर्किंग प्लेस है वहां पे आपका दबदबा बना देगा। आपके गुप्त शत्रु एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे। उनके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को उपाय क्या करना है, जो मैंने नेगेटिव चीज बताई, उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नित्य कर सकते हैं तो नित्य करिएगा, अन्यथा आपको सोमवार और मंगलवार 2 दिन, सोमवार और मंगलवार अवश्य ही करना है। अवश्य ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। राशियों के क्रम में बात करेंगे हम लोग अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के मंगल, खुद मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि है और लग्नेश होकर पंचम भाव में जा रहा है और यहां से क्रमशः आपके अष्टम, एकादश
और द्वादश भाव को मंगल देखेंगे। मंगल वृश्चिक लगन की, जैसे आपको पीछे पत्रिका देख रही है, तो यहां पे मंगल लग्नेश और षष्ठेश होते हैं, और मंगल यहां पे पंचम भाव में जा रहे हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बहुत जबरदस्त समय है, जम के मेहनत करिए। लग्नेश होकर पंचम भाव में जा रहा है, लाइजनिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बहुत बेस्ट समय है। षष्ठेश क्योंकि छठे भाव से हाउस ऑफ कंपटीशन, रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है, लेकिन हाउस ऑफ कंपटीशन का विचार भी किया जाता है। और षष्ठेश होकर पंचम भाव में बैठना, अपने ज्ञान से आप अपने शत्रुओं का भी नाश करोगे और हर कंपटीशन में अपने ज्ञान की बदौलत महारत हासिल करोगे। मैंने ये बात क्यों बोली? क्योंकि पंचमेश गुरु की भी साधारण राशि है, और पंचमेश गुरु वक्री है, नीच राशि है, और नीच राशि में वक्री होकर मैंने कहा उच्च का फल गुरु दे रहे हैं। अद्भुत समय है वृश्चिक राशि वालों आपके लिए। थोड़ा सा कष्टप्रद समय रहेगा, क्योंकि षष्ठेश होकर पंचम भाव में भी बैठेंगे तो संतान से थोड़ी सी दिक्कत कर देंगे। संतान का अनावश्यक रूप से कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उन चीजों पे ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर संबंधी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किडनी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके लाभ भाव को देखेंगे, लाभ में वृद्धि कराते ही रहेंगे, क्योंकि कन्या राशि है, वहां पे बुध की राशि है, तो लाभ में पहले थोड़ी सी रुकावट देंगे, लेकिन जैसे ही बुध अभी वक्री होने जा रहा है तो वो आपको पॉजिटिव चीज देगा। यहां पे एक जो माइनस पॉइंट मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए दिख रहा है, वो द्वादश भाव को देखना। द्वादश भाव को जब मंगल आपके देखेंगे, वहां पे आपका थोड़ा सा अस्पताल के खर्चों को एक्टिवेट करेंगे। तो वही मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि अगर ब्लड प्रेशर और किडनी संबंधी प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी रखिएगा। स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तुरंत अप्लाई करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों को उपाय क्या करना है? हनुमान अष्टक का पाठ करना है। बाल समय रवि भक्ष्य लियो तब। कब करना है? नित्य कर सकते हैं, नित्य करिए इस गोचर के दौरान, नहीं तो हर मंगलवार अवश्य करिए। शाम को घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। ये उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय होगा। एक मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन वृश्चिक राशि वालों को यह देना चाहता हूं, यह समय गंवाइएगा मत। खासकर अगर आप विद्यार्थी वर्ग के हैं और आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, आपका अगर कोई काम पेंडिंग पड़ा था तो उसको इस वृश्चिक राशि वाले इस गोचर के दौरान पूर्ण कर लें। मान लीजिए किसी बिल्डिंग का आपको नक्शा बनाना था, ये बिल्डिंग मटेरियल का आप काम करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, तो ये समय छोटे स्तर पे बहुत अच्छी बात है। बाकी आपके जन्मांक में मंगल की क्या स्थिति है उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। राशियों के क्रम में हम लोग बात करेंगे अगली राशि की। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में मंगल गोचर करने जा रहा है, और यहां से क्रमशः आपके सप्तम भाव, दसम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। मंगल यहां पर पंचम भाव में, जहां पे आपको चार्ट दिख रहा है, पंचम भाव जहां एक नंबर लिखा है वो कुंडली का पंचम भाव होता है। वहां पे मंगल के मूल त्रिकोण राशि पंचमेश और द्वादशेश होते हैं। ये पंचमेश और द्वादशेश होकर चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं। पहला प्लस पॉइंट धनु राशि वाले, विदेश आगमन होगा ही होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, इससे बढ़िया, क्योंकि ये विदेश योग भी बनना है, क्योंकि द्वादश हम अगर चतुर्थ भाव से संबंध बना लेता है तो विदेश 100% जाता ही जाता है। यदि आपके जन्मांक में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो अद्भुत है आपके लिए समय। विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी लगाएगा, पंचमेश होकर केंद्र में बैठेगा आके। अद्भुत है आपके लिए समय। धनु राशि वाले, शनि की 7.5 चल रही है, काम में रुकावट अवश्य देंगे। शनिदेव भी अपना काम करेंगे, क्योंकि शनिदेव भी मकर राशि में वक्री अवस्था में है, और वक्री होकर शनि 4 गुना ज्यादा रिजल्ट करते हैं अपने मूल फल से। तो शनि यहां पे आपको परफेक्ट रिजल्ट देंगे, लेकिन मंगल भी अपना काम करेगा। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, 100% सफलता मिलेगी। दसम भाव में मंगल दिग्बली हो जाता है, वहीं पे सप्तम दृष्टि से देखेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग, लाइजनिंग, लिकर का काम करते हैं, जबरदस्त पैसा देने वाला है। विदेशों से जुड़कर भी काम करने का मौका आपके लिए प्रदान करेगा। आपके व्यापार में माता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही। चतुर्थ भाव सुख साधन का होता है, भूमि प्रॉपर्टी अवश्य दिलवाएगा यदि आपके जन्मांक में मंगल की स्थिति अच्छी है। कोई कोर्ट केस कचहरी का मैटर चल रहा था, 100% सफलता आपको मिलेगी। माता का दखल आपके जीवन में बढ़ जाएगा। आप चलते हैं निगेटिव पॉइंट पे कि वृश्चिक धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट क्या है, पीछे आप चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में बैठना है। यदि आप किसी को प्रेम प्रसंग करते हो तो माता का दखल वहां पे बढ़ जाएगा। मैंने बोला ना माता का दखल बढ़ेगा, तो माता का दखल कहां बढ़ेगा? ये ज्योतिष की पराकाष्ठा है। कहां बढ़ेगा? तो पंचमेश का संबंध चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव माता के सुखों का भी होता है। और धनु राशि में चंद्रमा भी अच्छे पद पे होता है जो माता का कारक होता है। तो ये आपके लिए आपका प्रेम प्रसंग या तो माता के सामने आ सकता है या माता का दखल बढ़ जाएगा। एक थोड़ा सा दिक्कत और है कि हो सकता है आपका प्रेम प्रसंग या आपका प्रेमी या आपका प्रेम प्रसंग जनता के सामने खुल के भी आ जाए, मतलब आपके परिवार के बीच, लोगों के बीच खुल के आ जाए। तो मैं इसको माइनस पॉइंट नहीं मानता हूं। अगर अच्छे वे में है, गलत नहीं कर रहे हो, आप किसी को प्रेम दिल से करते हो तो कोई गलत बात मैं इसमें नहीं मानता। पंचम भाव, यदि आप पिता हो तो पंचमेश चतुर्थ भाव में जा रहा है। आपके पुत्र से आपको कोई सुख मिलने वाला है। हो सकता है पुत्र आपको गाड़ी गिफ्ट कर दे या बंगला गिफ्ट कर दे या कोई भूमि ही आपके नाम पे ले ले, ये सुख आपको मिलने जा रहा है। ये धनु राशि वालों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। धनु राशि वालों को उपाय क्या करना है? बहुत छोटा सा उपाय करना है। पीले कनेर के फूल हर मंगलवार आपको बजरंग बली को अर्पित करना है और वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। कब करना है? शाम को करना है। ये बात याद रखिएगा। राशियों के क्रम में अगली राशि मकर राशि, शनिदेव की साधारण राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में जा रहे हैं और यहां से आपके छठे भाव, नवम भाव और दसम भाव को देखेंगे। ये पॉजिटिव चीज अब आपके लिए फल क्या करेंगे? मंगल, क्योंकि मकर राशि में मंगल चतुर्थेश और एकादशेश होते हैं। एकादशेश होकर पहले प्लस पॉइंट सुन लीजिए कि मकर राशि वालों के लिए प्लस पॉइंट क्या देने वाले हैं। आय लाभ के स्वामी पराक्रम में बैठ रहे हैं। पराक्रम का कारक भी मंगल है। बहुत भयंकर आपको लाभ के पीछे, आय के पीछे आपको दीवाना कर देंगे। इस समय आप जितना ज्यादा पराक्रम करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट ले लोगे। पहला प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट, यदि भाई से, बड़े भाई से, छोटे भाई से कोई संबंध खराब चल रहे थे, शनि विरक्ति का कारक है और मंगल पराक्रम का कारक है, तो वहां पे आप अपना थोड़ा सा विवेक को यूज करके भाई से भी लाभ ले लोगे। 2 प्लस पॉइंट। तीसरा प्लस पॉइंट जो आपके लिए है, आपके नवम भाव को देखेंगे। पिता की पदोन्नति हो सकती है। यदि आप बच्चे हो और आपके पिता हैं, खासकर यदि सेना में है या पुलिस में है, तो उनकी पदोन्नति हो सकती है। एक बात और, अब माइनस पॉइंट सुनिए। चतुर्थेश होकर तृतीय भाव में बैठेंगे, माता के सुखों में कमी करा देंगे, क्योंकि बहुत योग कारक नहीं होते हैं। एक केंद्र के और एक छोटी मोटी बीमारी के घर के स्वामी होते हैं और लग्नेश से नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है शनि और मंगल की। तो शनि के जन्मांक होगी और मंगल का फल होगा, तो थोड़ी सी शत्रुता, माता के सुखों में कमी कर देंगे। यदि आपकी पूजनीय माता श्री को, किसी की भी आदरणीय माता श्री को ब्लड संबंधी प्रॉब्लम है तो दिक्कत ज्यादा बढ़ने वाली है। एक बात। दूसरी बात, पराक्रम जबरदस्त कर देंगे, तो ये पॉजिटिव चीज भी ले सकते हैं। अब जो लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि आप मकर राशि के हो और शनि आलस भी देते हैं, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको खलन भी हो सकती है। इस समय आपको बचाव क्या करना है? अधिकारियों से बिल्कुल नहीं भिड़ना है और अपने से बड़ों से बिल्कुल भी जवाब सवाल नहीं करने हैं। ये बात याद रखिएगा मकर राशि वाले। आपके सामने एक माइनस पॉइंट और आने जा रहा है कि आपके मतलब लोग बेवजह आपसे भिड़ने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिख रही है, लेकिन मेहनत तो जबरदस्त कराने वाला है और पैसा भी अच्छा देगा। इस आप जो ये ड्यूरेशन मंगल का पीरियड है, जो उसमें आप देखिएगा दोस्तों, अगर आप मकर राशि के हो, आपकी जन्म राशि मकर है, 7.5 भी शनि की चल रही है, पैसा अच्छा देगा। बिजनेस करते हैं तो लाभ अच्छा देगा। जो अभी तक एक स्थिरता आ गई थी वो अब धीरे धीरे मंगल कम करेंगे। अच्छा, मंगल के लिए एक पॉजिटिव चीज और होती है, मंगल और सूर्य गोचर में जाते ही फल करने लगते हैं। जैसे शनि थोड़ा टाइम लेते हैं,
गुरु, क्योंकि ये लोग लंबे समय के लिए जाते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन मंगल और सूर्य गोचर में जाते ही 2 या 3 दिन में अपना असर दिखाने लगते हैं। मकर राशि वाले उपाय क्या करेंगे? हर शनिवार बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। हर शनिवार कब करना है? सुबह करना है। बस ये छोटा सा उपाय करना है, बजरंग बली सारे कष्ट आपके हर लेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि, यहां से आपके मंगल द्वितीय भाव में जा रहे हैं और क्रमशः आपके पंचम भाव को, अष्टम भाव को और नवम भाव को देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या फल देंगे? मंगल आपकी, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि नैसर्गिक शत्रु माने जाते हैं मंगल के। हालांकि मैं विधान से या विधि से, ऋषियों से ऊपर नहीं हूं, परंतु एक मैं समानता मानता हूं, सम मानता हूं। क्यों? क्योंकि मंगल पराक्रम है और शनि मेहनत है, और पराक्रम और मेहनत एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो मैं सम देखता हूं। अगर सम नहीं होते तो शनिदेव के दोनों राशियों में, जो शनिदेव की राशियां हैं, चाहे उनकी मकर राशि ले लीजिए या कुंभ राशि ले लीजिए, दोनों में उनको एक केंद्र का स्वामी बनाया है, तो इतने महत्वपूर्ण घर नहीं देते। चलिए इस पे कभी और डिस्कस करेंगे। आपके तृतीय भाव में बैठने जा रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में बैठने जा रहे हैं, जबरदस्त पैसा देने वाले हैं। अब आपका पैसा जो जुड़ा रखा था वो परिवार की तरफ से, वो आपके लिए आगे आएगा। अब आगे कैसे आएगा घर का पैसा? क्योंकि पंचम भाव पे मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि डालेगा और वहां पे मिथुन राशि पड़ती है, और मिथुन राशि का स्वामी इस समय राहु के साथ जड़ दोष में बैठा है। आप कम्युनिकेटिव स्किल पर काम करेंगे। यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यदि आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपका परिवार आपके लिए पैसा खर्च करेगा और आपको इंजीनियरिंग कराने के लिए फायदा देगा। दूसरी बात एक और, कि आप इस दौरान आपके परिवार से ही आपका प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है। परिवार की ही कोई लड़की आपके हो सकती है, कुटुंब की ही कोई लड़की दूर की आपकी हो सकती है, ये आपको एक चीज देंगे। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, बहुत बचा के रखिएगा। मंगल अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं तो चोट चपेट बहुत देते हैं, तो पैर में चोट लगना, चोट लग जाना, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस दौरान, जब मंगल का संबंध अष्टम से बनता है। इन चीजों पे खास कर बहुत ध्यान रखिएगा। नवम भाव को आपके अष्टम दृष्टि से देखेंगे। मंगल की अष्टम राशि भी साधारण राशि होती है, धर्म से आपको जोड़ के रख देंगे। हो सकता है कहीं आप अगर कैपेबल हो तो कहीं मंदिर वंदिर यदि बनना होगा तो आप ईंटों का दान कर सकते हो, कहीं पे मिट्टी का दान कर सकते हो। यहाँ पे व्यापारी वर्ग के लिए अगर मैं बात करूं तो अच्छा समय है। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा समय है, क्योंकि कर्मेश होकर भी द्वितीय भाव में जाएंगे तो अच्छी चीज है। आप पैसा, व्यापार से पैसा आप जोड़ पाओगे, ये पॉजिटिव चीज आपके अंदर रहेगी। आप लिकर का बिजनेस अगर कर रहे हो या मिट्टी का, ठेके का, बालू का काम कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव चीज मिलने वाली है। पुलिस से रिलेटेड काम करते हो तो आपका पद ऊंचा होने वाला है, सम्मान मिल सकता है कोई आपको। कर्मेश होकर द्वितीय भाव में बैठना अच्छी स्थिति में आपके मंगल रहेंगे, लेकिन पराक्रम भाव में उनकी राशि भी है तो पराक्रम आपको करना ही पड़ेगा किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए। तो मैं कुंभ राशि वालों के लिए मिला जुला फल देख रहा हूं। व्यापारी वर्ग के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि मंगल शनि भी आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जितना आपने किया है उसी से धीरे धीरे लाभ लेते रहेंगे। यदि आप सर्जन हो, डॉक्टरी लाइन से हो और खासकर सर्जन हो या गाइनो हो, तो आपको कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली। हो सकता है कोई नई बीमारी, उस पर आपकी थीसिस चल रही हो, उसमें आपको सफलता दे देंगे। या कोई ऑपरेशन जो बहुत टिपिकल होगा, अदर लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं कर पा रहे होंगे डॉक्टर से, नहीं समझ पा रहे होंगे, वहां पे आपका कॉमन सेंस अचानक से जागृत होगा, क्योंकि अष्टम भाव कॉमन सेंस का भी होता है। तो वहां पे आपको ये आपकी वाहवाही मंगल करवाने वाले हैं। यदि आप कुंभ राशि के हो, जन्म राशि में आपका चंद्रमा 11 नंबर में जन्मांक में बैठा है। आप लोगों के लिए जो उपाय रहेगा वो आपको मंगलवार को हनुमान अष्टक का पाठ करना होगा। ये आपके लिए कुंभ राशि के लिए उपाय मेरी तरफ से है। इसको पूरे मंगल के गोचर के दौरान करिए। यदि नित्य कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना मंगलवार अवश्य करिएगा। बात करते हैं मीन राशि के। लग्न में जाने वाले हैं
आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे। आपको स्क्रीन पे चार्ट साफ साफ दिख रहा होगा मीन राशि के। मीन राशियों के लिए द्वितीयेश और भाग्येश होकर लग्न में जाएंगे। महाभाग्य योग बनाने वाले हैं। भाग्येश का लग्न में बैठना और जिसके घर में बैठा है उसका स्वामी भी उच्च का वर्तमान में फल दे रहा है। गुरु क्यों दे रहा है? क्योंकि शुभ ग्रह है, वक्री हो गया, वक्री नीच राशि में वक्री हुआ तो उच्च का फल देगा। आपके लिए तो भैया मीन राशि वालों के लिए ये मंगल का गोचर चांदी ही चांदी देने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत शुभ समय आपके लिए है। पैसा खूब जोड़ पाएंगे, भाग्य खूब साथ देगा। पिता से अनबन चल रही थी, रिश्ते मधुर करा देंगे। पिता आपकी भावनाओं को समझेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा। जो काम कोई नहीं करा पाएगा वो काम अब आप अपनी वाणी से करवाओगे 100%। उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए थे, बाहर पढ़ने वाले थे, कोई अचीवमेंट मिलेगी। अगर आप परिवार से दूर बाहर कहीं पढ़ रहे हो विदेश में, अचीवमेंट मिलेगी। यदि हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते थे, काम 100% मंगल आपका करवा के देगा। पैसे का स्रोत, नए नए स्रोत खुलेंगे, नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे। इनोवेटिव आइडियाज खूब सारे निकालोगे आप और उनको प्रोसेस में भी लाओगे और वो सफलता भी आपको प्रदान करेंगे। मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि उसका लग्नेश भी अगर चंद्र राशि बनाई जाए तो लग्नेश भी उच्च का फल दे रहा है। अच्छी चीज है। अब चलते हैं माइनस पॉइंट पे। भाई हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। ये तो मैंने पॉजिटिव बताया। निगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि आपके सप्तम भाव को देखेंगे, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कटुता उत्पन्न करेंगे। आपके पार्टनर का नेचर आपको लेके थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा। लग्न में आपके मंगल जा रहा है, आपको भी अग्रेशन खूब ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सफलताएं मिलने लगती हैं तो इंसान के अंदर अग्रेशन अपने आप आ जाता है। उस चीज पे आपको कंट्रोल करना है। चतुर्थ भाव पे देखेंगे, जमीन का सुख देंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत दे देंगे। मंगल देव ब्लड से संबंधित, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको करने लगेंगे। माता का स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा, लेकिन जमीन का सुख दे देंगे। आपके मंगल जो है वो ऐसे भी योग कारक होते हैं, कहीं से डरने की जरूरत नहीं है। अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी, वहां पे तुला राशि बनती है, मीन राशि की, मीन लगन की पत्रिका है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। ससुराल से संबंध थोड़े से गड़बड़ कर देंगे, लेकिन सिक्स सेंस आपका जागृत कर देंगे। मेन चीज यहां पे आपको देखने की बात यह है, मैंने जो इतनी कमियां आपको बताई कि वैवाहिक जीवन में ससुराल से संबंध और माता के लिए, यहां पे आपको मंगल का फायदा किस तरीके से उठाना है। यदि मैं अपने व्यूज आपके सामने रखूं तो वाणी का इस्तेमाल जबरदस्त करिए। द्वितीय शो के लग्न में बैठेगा, वाणी में जो निखरता आपके आएगी, जो बोलना, आवाज में थोड़ा तेजपन आ जाएगा। आप इस गोचर के दौरान देख लीजिएगा, 100% मेरी गारंटी है। यदि आप धीरे बोलते हो ना तो आपकी आवाज में एक अलग सी खनक आ जाएगी। आपके मित्र कहेंगे कि तुम्हारी आवाज में एकदम से खनक आ गई है। 100% आवाज थोड़ी सी तेज भी हो जाएगी आपकी। आपको अपनी वाणी से सारे अपनी समस्याएं सॉल्व करनी है। मैरिड लाइफ में झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे रहेगी, लेकिन झगड़ा मत करिएगा। लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव है। इसको और पॉजिटिव करने के लिए उपाय क्या करेंगे? यदि हनुमान चालीसा नित्य कर सकते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो मंगलवार किसी भी कीमत पे मत भूलिएगा। मंगलवार मीन राशि वाले हनुमान चालीसा करेंगे, बहुत फायदा होगा। याद रखिएगा, मैंने जो चीजें बताई हैं दोस्तों, अपनी आपकी राशि पे यदि मंगल जन्मांक में पीड़ित नहीं है, राहु के साथ नहीं है, शनि के साथ नहीं है, केतु के साथ नहीं है, तो 100% आपको अच्छे रिजल्ट देगा। 100% आपको अच्छे रिजल्ट देगा और बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी होगी दोस्तों। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी फीडबैक मुझे अवश्य देखेंगे। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, चीजों को समझिए। मेरे उपाय बहुत छोटे होते हैं और एकदम सटीक होते हैं। और बाकी आप लोग मुझसे जुड़े हो तो आगे जैसे ही हम लोग का संबंध, हम लोग का सफर आगे बढ़ता जाएगा, आप मुझे जानते जाओगे।
मैं ज्योतिष को एक नए लेवल पे ले जाना चाहता हूं। वो कैसे पॉसिबल है? वो मेरे द्वारा की गई सटीक भविष्यवाणियों से ही पॉसिबल है। आप लोग देखिए, इस मंगल के गोचर का खूब फायदा उठाइए, मेरे द्वारा किए गए उपाय करिए और अपने जीवन को और सार्थक बनाइए। जय भोले दोस्तों।